तो ये हमारा लास्ट मैच का वीडियो है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ड्रीम इलेवन प्रेडिक्शन थर्ड मैच। तो एक बार झट से हम रिव्यू कर लेते हैं कि हमारा क्या प्रेडिक्शन था और किस तरीके के प्लेयर आए। तो आप देख सकते हो पहला ही प्लेयर जो है हमारा वो है ग्लेन मैक्सवेल। तो ग्लेन मैक्सवेल ही थे जिन्होंने सेंचुरी मारा और मैन ऑफ द मैच भी रहे। और मतलब जो फर्स्ट प्लेयर दिया जिसका लक ज़्यादा अच्छा था उसने ही पूरा मैच डोमिनेट कर दिया। तो मेरे टॉप 4 लकी प्लेयर्स में मोस्टली उस हिसाब से रखने का ट्राई कर सकता हूँ। हाँ, जॉश फिलिप्स जो थे वो फेल हो गए, लेकिन उनका भी लक अच्छा था। अभी 10 में से एक बार उनको फेल होना था, वो शायद कल का उनका दिन था। लेकिन नंबर्स उनके ऐसे थे कि बिल्कुल भी वो फेल नहीं हो सकते थे। उसके बाद हमारा अगेन टॉप 4 में से तो 200 रन, 200 नहीं 250, सवा 200 रन तो आपको इधर ही मिल गए। इसने 100 मारा, इसने 123 मारा, तो पूरा ड्रीम पॉइंट्स आपको इधर ही मिल गए। और मैंने बोला ही था कि यही मेरे कैप्टन रहेंगे। इधर ही आप आगे जाके देखोगे तो मैंने मार्क भी किया था कि हाँ, ग्लेन मैक्सवेल ही मेरा कैप्टन रहेगा कुछ भी हो जाए। तो वैसे ही हुआ था। आप देख सकते हो कि हाँ, ये मैंने बोला था ड्रीम टीम में आप इनको सीवीसी का ट्राई कर सकते हो, लेकिन ये भी था एक सीवीसी मटेरियल जो आके हो गया। तो ये इस तरीके का था हमारा प्रेडिक्शन। और स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग सब चीज़ें बहुत अच्छी है हमको इस मैच में, तो आप सोच सकते हो। तो अभी बात करेंगे हम हमारे टॉप न्यूमरोस्कोप पिक्स, यानी कि टॉप लकी प्लेयर्स कौन से हो सकते हैं। तो लास्ट टाइम में हमारे मैक्सवेल और ऋतुराज दोनों टॉप 4 में थे और वो सीवीसी बन गए जैसे मैंने आपको दिखाया। तो देखते हैं इस मैच में मेरा पहला प्लेयर कौन है। तो इसमें पहला प्लेयर आ रहा है बेन मैकमर्डॉट, जो जस्ट आए हैं इस स्क्वाड में। तो अगर उनको खेलने को चांस मिलता है और अगर फर्स्ट बैटिंग का तो कुछ नहीं है, लेकिन सेकंड बैटिंग है और वो टॉप ऑर्डर में है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको बेन मैकमर्डॉट को इग्नोर करना चाहिए। तो इसलिए आप बेन मैकमर्डॉट को ज़रूर अपने टीम में रख सकते हो, क्योंकि उनके नंबर्स ओवरऑल बहुत स्ट्रांग है इस पर्टिकुलर डे पे। जैसे कि लास्ट टाइम मैक्सवेल के थे, उसी तरह का बेन मैकमर्डॉट का भी कुछ है। तो आप समझ सकते हो कि उनका किस तरीके का परफॉर्मेंस आ सकता है। तो मोस्टली अभी ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग में तो कोई सीवीसी नहीं करेगा, लेकिन मेरा ग्रैंड लीग टीम जो भी रहेंगे उसमें कुछ टीम्स में बेन मैकमर्डॉट कैप्टन रहेंगे, फिर अगर वो खेलते हैं तो। और फिर आते हैं एरन हार्डिंग। इस टाइम थोड़ा सब यूनिक प्लेयर्स आ रहे हैं, जो कि मतलब पूरा ग्रैंड लीग टाइप का बन रहा है, क्योंकि जो सबसे टॉप सिलेक्टेड प्लेयर्स है वो नहीं आ रहे हैं। एरन हार्डिंग पे भी शायद किसी का ध्यान ना हो, बेन मैकमर्डॉट पे तो नहीं होगा। जो हमारे व्यूवर्स है वही शायद उनको कंसिडर करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो एरन हार्डी भी है, जिनका मतलब रनिंग एज भी बहुत अच्छा चल रहा है, खुद 7 नंबर के हैं और 25th रनिंग एज में भी है। तो ये पूरा साल उनको अच्छा गया है बीबीएल वगैरह, और जनवरी तक भी, मतलब 7 जनवरी तक ये टाइम अच्छे टाइम जोन से जा रहे हैं। तो इसलिए उनको अच्छे मौके भी मिल रहे हैं, यंग एज में वो अच्छा प्लेयर बन चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया का फ्यूचर में आपको टी20 में तो दिख ही सकते हैं, और वो सोच भी रहे हैं इनके बारे में, टी20 वर्ल्ड कप में आप शायद उनका भी हो रोल। तो फिर उसके बाद है केन रिचर्डसन। केन रिचर्डसन का भी पर्टिकुलरली ये जो मैच हो रहा है 1 तारीख को, तो उस मैच में उनका अच्छा रोल हो सकता है। लेकिन लास्ट मैच में भी उनका लग था, परफॉर्मेंस उतना आया नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो भी सकता है, लेकिन इस बार शायद से परफॉर्मेंस आ जाए, ऐसा मुझे लग रहा है। फिर उसके बाद है यशस्वी जायसवाल, फाइनली फोर्थ प्लेयर इंडियन प्लेयर आया। सेम लास्ट मैच में 3 प्लेयर ऑस्ट्रेलियन और फिर फोर्थ प्लेयर इंडियन, उस तरीका ही कोइंसिडेंटली वैसे ही हो रहा है। तो उसी हिसाब से मैं ये भी बोल रहा हूँ कि फिर से एक बार ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स डोमिनेटिंग है लक पॉइंट ऑफ व्यू। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स लक साइड पे ज़्यादा अच्छे साइड पे है कंपेयर टू इंडियन प्लेयर्स। तो यही चीज़ है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि फिर से हमको इक्वल कंपटीशन देखने को मिल सकता है जैसे लास्ट मैच में मिला। इवन दो उनके मेन प्लेयर्स अभी जा चुके हैं, फिर भी ये मैच इंडिया के लिए इजी रहेगा ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। तो देखते हैं हमारे सेकंड लेयर ऑफ लकी प्लेयर्स क्या है। तो इसमें आते हैं रिंकू सिंह। अगर रिंकू सिंह है तो इंडिया के लिए थोड़ी सी अच्छी बात है, क्योंकि ये कहीं कहीं से भी कैसे भी मैच निकाल सकते हैं। और 12 अक्टूबर को जो उनका टाइम फ्रेम चेंज हुआ है, मतलब वो और भी अच्छे टाइम फ्रेम में अभी आए हैं। 27th रनिंग एज में एंटर हो चुके हैं, और ये पूरा एक साल जो है अभी आने वाला वो उनके लिए बहुत अच्छा है, और वो अच्छी चीज़ है। क्योंकि इसके वजह से वो इंडियन टी20 वर्ल्ड कप जो आने वाला है उसमें तो वो रहेंगे ही, और वो इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। और उस वर्ल्ड कप में ये जरूर कुछ ना कुछ, मतलब वो वैसे ही अच्छा करते आए हैं, लेकिन ये आने वाला आईपीएल, आने वाला टी20 वर्ल्ड कप, रिंकू सिंह ऐसे ही छाए रहेंगे जैसे अब तक वो छाए रहे थे, या फिर उससे ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। उसके बाद है प्रसिद्ध कृष्णा। लास्ट मैच में भी लग था, उतना अच्छा कर नहीं पाए, लेकिन उतना ही अच्छा लग इस मैच में भी है। तो इवन दो लास्ट मैच में फेल हो गए, लेकिन फिर से फेल हो गए ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है। फिर उसके बाद आते हैं ऋतुराज गायकवाड़। उनका भी लग अच्छा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है, इसलिए वो हमारे 7th प्लेयर बन गए हैं। लास्ट टाइम पे वो टॉप 4 में थे, कैप्टन वाइस कैप्टन बन गए। लेकिन इस बार वो उतना अच्छा नहीं है, बट फिर भी लकी है तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन आप टीम में रख सकते हो उनको। फिर है नेथन एलिस।
नेथन एलिस के लिए भी ये अच्छा हो सकता है। लास्ट मैच में भी अच्छा लग था, लेकिन मार खाया बहुत सारा और विकेट भी नहीं मिले, लेकिन फिर भी सेम चीज़ जैसे प्रसिद्ध की है वैसे ही नेथन एलिस की है। प्रसिद्ध का थोड़ा अच्छा लक है, लेकिन नेथन एलिस का क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू डेथ पे बॉलिंग करता है तो उसको विकेट ज़्यादा मिलने के चांसेस है, तो दोनों प्लेयर्स इग्नोर करने जैसे नहीं है। फिर उसके बाद है लास्ट प्लेयर्स जो कि है मैथ्यू वेड, बहुत नीचे आते हैं लेकिन लक है उनके पास। फिर है आवेश खान, उसके पास भी लक है, ये जर्सी नंबर 13 है, ये बॉर्न ऑन 13 है। और फिर उसके बाद आते हैं जितेश शर्मा जो कि नंबर 4 है और फोर्थ रनिंग एज में है, अच्छे टाइम से जा रहे हैं, बेंच पे है अभी फिलहाल तो, लेकिन मौका उनको शायद से नहीं मिलेगा क्योंकि अभी भी इंडिया सीरीज जीता नहीं है। बट स्टिल मैंने एक बेंच प्लेयर दिया है क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड तो पूरा नहीं है, तो इसी वजह से हमने पूरा अभी यही पे हमारे लिमिटेड प्लेयर्स आए इस पर्टिकुलर मैच के लिए। लेकिन जो जितने भी प्लेयर्स हैं वो इनफ है, उस बेसिस पे हम मैं अभी फिलहाल के लिए तो ग्रैंड लीग टीम आपको इधर देके रखूंगा, तो आप कुछ टीम्स कॉम्बिनेशन सेव करके रख सकते हो। 3-4 कॉम्बिनेशन बना के फर्स्ट बैटिंग में क्या रह सकता है, फर्स्ट बॉलिंग में क्या रह सकता है, वो प्लेयर्स के बेसिस पे जो लकी प्लेयर्स है और आपका क्रिकेटिंग सेंस, आपका लॉजिक जो भी कहता है उसको एक साथ मिला के आप कुछ अच्छा टीम बनाओगे जो कि सेव करके रखोगे। फिर लास्ट पे कुछ पिच के चेंजेस होते हैं तो उस हिसाब से चेंज करोगे, तो आपको वो रश नहीं होगा जो कि टॉस टाइम पे जो आधा घंटा होता है उसमें होता है। तो इसलिए मैं भी मेरे ड्राफ्ट टीम बना के रखता हूँ। और फिर 6 फर्स्ट बैटिंग में, 6 फर्स्ट बॉलिंग में, और जो भी फिर जो टॉस होता है उस बेसिस पे मैं जो भी 6 टीम रहेंगे, फर्स्ट बॉलिंग वाले फर्स्ट 6 टीम्स रहेंगे, सेकंड बॉलिंग वाले फिर 7 टू 12 टीम्स रहेंगे, तो वो टीम से मैं डायरेक्ट ग्रैंड लीग ज्वाइन कर देता, तो कोई टाइम वेस्ट होता नहीं है। तो आप भी ऐसे कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या हो सकती है ड्रीम 11 टीम। तो अभी शुरुआत के लिए हम फिलहाल तो बात करेंगे ग्रैंड लीग के लिए कौन से प्लेयर्स हम पर्टिकुलरली ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल लीग के बारे में तो हम बात कर चुके हैं और जिनके ज़्यादा सिलेक्शन है, जैसे कि अभी ईशान किशन का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है, तो उनको अगर आप स्मॉल लीग में ड्रॉप करेंगे और गलती से वो खेल जाते हैं तो आपको बहुत बड़ा लॉस दे सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए हम ग्रैंड लीग के लिए अगर जॉश फिलिप्स लगता है कि आगे आ सकते हैं, उनका अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो ज़रूर उनको ट्राई कर सकते हैं। फिर उसके बाद मुझे लगता है कि बैटिंग सेक्शन में हम ले सकते हैं ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, और उसमें से ज़्यादातर यशस्वी जायसवाल एकदम फिक्स्ड रहेंगे, मतलब उनको आप रोटेशन में ना डालो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप फेल होगे। रिंकू सिंह भी आप फिक्स रख सकते हो और बेन मैकमर्डॉट, क्योंकि ये हमारे टॉप प्लेयर में से है, और ऋतुराज भी वैसे तो नहीं फेल होना चाहिए, बट फिर भी आपको अगर कुछ इधर उधर करना है तो ऋतुराज को रोटेशन में रख सकते हो। लेकिन बेन मैकमर्डॉट, रिंकू सिंह एंड यशस्वी जायसवाल, ये तीनों प्लेयर फिक्स रखने हैं। फिर एरन आरडी है ऑलराउंडर सेक्शन में जिसको फिक्स रखना है। अक्षर पटेल के भी अच्छा करने के चांसेस है, अच्छा मतलब ओके ओके, मतलब ड्रीम टीम में रहने के चांसेस है, नॉट सीबीसी, बट फिक्स के लिए मैं एरन आरडी को रखूंगा। तो ये हमारे कंफर्म प्लेयर हो गए। और बॉलिंग सेक्शन में केन रिचर्डसन पे कॉन्फिडेंस है, प्रसिद्ध कृष्णा पे भी कॉन्फिडेंस है। लास्ट मैच में उसने नहीं परफॉर्म किया था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस मैच में भी उनको फिर से लक है, तो आई होप अभी तो शायद से वो एटलीस्ट विकेट लेके जाए। और आवेश खान को भी लक है, और मैथ्यू वेड को भी है, लेकिन वो बहुत नीचे आता है, तो ये बात है। लेकिन ग्रैंड लीग में उसको भी ट्राई कर सकते हो, जॉश फिलिप्स या मैथ्यू वेड, ईशान किशन को ड्रॉप करके। आपको ग्रैंड लीग में यूनिक कुछ तो चाहिए, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन कर सकते हो, और कंसिडरिंग आवर प्लेयर्स एंड देयर लक। तो अभी विष्णु है को बहुत परेशान हो रही है क्रिकेट सेंस वाइज। आप जो 10th प्लेयर है जो आपको क्रिकेट सेंस वाइज लगता है, या आपका कुछ एनालिसिस है, आपका कुछ स्टडी है, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी, उसके बेसिस पे आपको अगर अलग 10वां प्लेयर कुछ चाहिए तो वो आप ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ग्रैंड लीग टीम बना सकते हो इस पर्टिकुलर मैच के लिए। और स्मॉल लीग के लिए जिनका सिलेक्शन भी अच्छा है, क्रिकेट सेंस भी सपोर्ट कर रहा है और लक सेंस भी सपोर्ट कर रहा है, वही प्लेयर के साथ हम ग्रैंड लीग में जाएंगे, तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो यही था हमारा पूरा ड्रीम प्लेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू एनालिसिस। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, और उससे भी ज्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, और जो भी अच्छा लगता है या बुरा लगता है वो हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हेलो दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए आपका मनपूर्वक आभार। अगर आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है तो आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारे प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर सकते हो। इन सारे प्लेटफॉर्म के लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। हमारे प्यारे दोस्तों, हमारा चैनल क्रिकेट न्यूमेरोस्कोप किसी भी तरह से कोई भी पेड टीम्स प्रोवाइड करता नहीं है, तो कृपया करके हमें पेड टीम या प्राइम टीम की रिक्वेस्ट ना करें। और अगर कोई आपको क्रिकेट न्यूमेरोस्कोप चैनल के नाम पर पैसे मांगता है तो वो फेक है, और हम इस तरह से किसी को भी कौन से पैसे मांगते नहीं है, तो कृपया करके इसका ध्यान रखें और फ्रॉड से सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। हमारे चैनल पर सारे क्रिकेट प्रेडिक्शन सिर्फ न्यूमेरोलॉजिकल रिसर्च और न्यूमेरोलॉजी के ज्ञान के लिए तथा मनोरंजन के लिए बनाई जाती है, और हम किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी सपोर्ट नहीं करते हैं। हम आपको अवगत करना चाहते हैं कि कोई भी प्रेडिक्शन 100% सही होती नहीं है, इसलिए हम प्रेडिक्शंस की कोई भी रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेते हैं। हम ऐसा कोई भी एश्योरेंस नहीं देते हैं कि यह जो भी डाटा प्रोवाइड किया जाएगा वो 100% सही रहेगा। हम सिर्फ प्रेडिक्शन प्रोवाइड करते हैं, और इससे होने वाले लॉस और प्रॉफिट को हम किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं है।